हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेकर आई हूं वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। 1 अगस्त का ही केस है। इस केस के माध्यम से आज हम लोग यह समझने वाले हैं कि यह जो केस है वह है तो आईपीसी के सेक्शन 498A यानी 498A, जो कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई महिला अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर क्रूरता का केस करती है तब यह सेक्शन लगाया जाता है। तो आज का सेक्शन तो आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत है और उसके साथ ही साथ जमानत को भी लेके है, यानी कि जमानत के बारे में भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात बताई है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सारे मुद्दों को समझते हैं कि क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्या बातें कहती हैं। तो जैसा कि जो ये केस रहता है, एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर केस किया था आईपीसी का सेक्शन 498A, जो कि बताता है कि पति या पति के रिश्तेदार अगर पत्नी के ऊपर कोई क्रूरता करते हैं तो यह धारा लगाई जाती है, यह सेक्शन अप्लाई किया जाता है। तो पत्नी ने यही किया, अपने पति के खिलाफ आईपीसी का सेक्शन 498A अप्लाई कराया। अब देखिए, अब पति को लगा कि अब यहाँ पे मुझे पुलिस पकड़ सकती है, मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकती है, इसलिए ये क्या किए कि इसके लिए अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट गए। तो अग्रिम जमानत में देखिए क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन को यह लगता है कि अब मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा, तो उसके पहले ही वो अपनी जमानत लेने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट को सीआरपीसी सेक्शन 438 के तहत यह जो है उसको अधिकार है कि वह अग्रिम जमानत दे सकती हैं। तो अग्रिम जमानत लेने के लिए जो है ये पर्सन क्या करते हैं, जब जाते हैं अब वहाँ पे कोर्ट ने, ये पटना हाई कोर्ट का केस था, तो पटना हाई कोर्ट ने पहले सारे मामलों को सुना और जाना। फिर देखिए पटना हाई कोर्ट ने इन लोगों के सामने एक शर्त रखी। तो ये जो पति थे उनको जो है पटना हाई कोर्ट ने कहा कि एक शर्त पे मैं आपको अग्रिम जमानत दूंगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा शर्त के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस शर्त को लेके ही सारा मसला उठा है। जो पटना हाई कोर्ट ने शर्त रखा वो यह शर्त थी इनके पति के सामने कि आप दोनों यानी पक्षों की इच्छा पर विचार करते हुए दोनों पक्षों को इस आशय का संयुक्त हलफनामा निचली अदालत के समक्ष दाखिल करने का आदेश दिया। जैसा कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप दोनों लोग, देखिए वो दोनों लोग पति पत्नी क्या कर रहे थे कि जब हाई कोर्ट के सामने मसला जाता है तो दोनों लोग आपस में एक साथ रहने को तैयार हो गए थे। तो कोर्ट ने यही बात कही कि आप लोग हलफनामा संयुक्त रूप से बनाइए और यानी कि ट्रायल कोर्ट के पास आप लोग इसको, निचली अदालत के पास आप लोग इसको जमा करवाइए संयुक्त रूप से। और दोनों पक्ष एक साथ रहने के लिए सहमत हैं। याचिकाकर्ता को उस संयुक्त हलफनामे में यह स्पष्ट कथन देना होगा कि वह शिकायतकर्ता की सभी शारीरिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा। देखिए पत्नी को तो सिर्फ ये कहा गया कि आप भाई साथ रहने के लिए सहमत हैं, इसलिए जो है हलफनामे पे हस्ताक्षर करिए, लेकिन पति को के सामने एक कंडीशन लगा दिया। क्या लगाया? पति के सामने यह कंडीशन लगाया, यह वह शिकायतकर्ता की सभी शारीरिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। शारीरिक मतलब उन कोर्ट का ये कहना था आप अपनी पत्नी के सभी शारीरिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। उसके साथ ही साथ एक कंडीशन और क्या थी, जिसमें वह याचिकाकर्ता के किसी भी पारिवारिक सदस्य के हस्तक्षेप के बिना सम्मानजनक जीवन जी सके। देखिए आर्थिक मदद और शारीरिक मदद के साथ साथ यहाँ पे यह शर्त में रखा गया था कि जो पति था उसके परिवार वाले पत्नी से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रखेंगे, जिससे पत्नी क्या करे, सम्मानजनक जीवन जी सके। अब ये शर्त रखा था। तो देखिए इनके पति को यह शर्त समझ में नहीं आई। इनके पति को लगा कि इस किस तरह का इस शर्त रख दिया गया कि सारी, और सिर्फ मेरे लिए, पत्नी के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई, सिर्फ पति के लिए यह शर्त रखी गई कि आप क्या करिए, शारीरिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं को महिला के पूरा कीजिए अपनी पत्नी के, और आपके जो
पारिवारिक सदस्य हैं वो बिना हस्तक्षेप किए जैसे महिला को सम्मानजनक जीवन जीने देंगे, ये कंडीशन रखी गई थी। अब इसी के खिलाफ इनके पति याचिका लेके अपील लेके कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट। तो यह मुद्दा इस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। अब चलिए हम लोग यह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जस्टिस बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने जजमेंट में अपने क्या कहा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच थी। तो दोनों लोगों ने पहले पूरे मामले को जाना और समझा, फिर उन्होंने कहा कठिन शर्तें लगाने पर ध्यान दिया। यानी कि कोर्ट ने कहा कि यह शर्त जो है ये बहुत कठिन शर्त है। अब किसी भी इंसान को देखिए, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शारीरिक एवं वित्तीय आवश्यकताएं तो आप पूरी ही कीजिए, तो वो चलिए अलग कंडीशन हो गई, लेकिन बिना पारिवारिक हस्तक्षेप के, यानी कि लड़के के परिवार वाले उन दोनों के शादीशुदा जीवन में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, यानी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये शर्त भी रखी गई थी। अब 2 शर्तें रखी गई थी। तो वही कोर्ट ने कहा यह सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंधित दंपत्ति, तो यहाँ पे शर्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंधित दंपत्ति जो तलाक की कार्रवाई में मुकदमा कर रहे हैं संयुक्त रूप से सुलह करने और फिर से एक होने का प्रयास करने के लिए सहमत हैं। देखिए कोर्ट ने यहाँ कहा, उन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर बहुत नाराज़गी जताई और उनका ये कहना था कि जब कोई दंपत्ति आपस में फिर से एक साथ रहने के लिए सहमत हुआ है तो आप जो है उस कंडीशन में तो इस तरह की कोई शर्त न लगाइए। यानी कि यहाँ कोर्ट का ये कहना था कि देखिए इसमें नाजुक स्थिति थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर, यहाँ तक कि मुद्दा तलाक का भी पहुँच सकता था, एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत नहीं थे, केस कर रही थी पत्नी अपने पति के ऊपर, वहाँ पे दोनों जब एक साथ रहने के लिए सहमत हो रहे हैं तो आप इस तरह की शर्त लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसी बात उन्होंने कहा कि एक होने का प्रयास करने के लिए सहमत है तो इस तरह की शर्त लगाना ठीक नहीं है। बेंच ने शर्त एक असंभव और अव्यवहारिक शर्त बताया, जो ये शारीरिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शर्त थी। इसको बेंच ने क्या किया? बेंच ने कहा कि यह एक असंभव और अव्यवहारिक शर्त है। देखिए एक पर्सन के रिश्ता निभाने से कैसे रिश्ता चलेगा। यहाँ पे जब कोई भी आपस में साथ रहना चाह रहा है तो दोनों पर्सन को बराबर हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ पति के ऊपर सारी बातें लाद दी गई थी, इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट को इस बात की शर्त के लिए नाराज़गी कही। और उसके बाद जो दूसरी शर्त लगाई गई थी कि पति के परिवार के सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप न करने की शर्त पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि एक लड़का या लड़की के माता पिता भाई बहन के अलावा रिश्तेदारों से भी बंधा होगा। यानी कि देखिए जो 2 पर्सन आपस में जुड़ रहे हैं तो दोनों के रिश्तेदार होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, माता होंगे, पिता होंगे। तो वही बात कि ऐसे रिश्तों से बंधा होगा वो पर्सन। दोनों परिवारों के सहयोग के बिना विवाह के माध्यम से संबंध पनप नहीं सकते बल्कि नष्ट हो सकते हैं। देखिए कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही। कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि दोनों परिवार के जब आपसी संबंध अच्छे रहेंगे तभी तो कोई रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो रिश्ता क्या आगे बढ़ेगा, रिश्ता वहीं पे नष्ट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ लड़का लड़की आपस में मतलब रखें, परिवार से कोई मतलब ही न रह जाए, तो ऐसे रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे। इस बात पे भी जो कोर्ट ने, ये शर्त पे भी बहुत जो है आपत्ति जताई। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है जो संभवतः वह व्यक्ति नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने एक कहावत मतलब कही जिसकी मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो संभवतः वह व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी कि वह कार्य जो संभवतः व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकता, यानी वो कार्य करना उसके लिए बहुत कठिन है, कानून ऐसे कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए कोर्ट ने कहा, पटना हाई कोर्ट ने जो भी शर्त लगाई थी, जो भी कंडीशन लगाया था, उसका बहुत विरोध किया और कहा कि इन शर्तों को मैं ख़त्म करता हूँ। यानी कि जो भी शर्त लगाई गई थी इनके पति के ऊपर, उस शर्त को कोर्ट ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इनकी ज़मानत तो मंजूर थी तो ज़मानत को मंजूर ही रहने दिया और शर्त रहित कर दिया।
तो देखिए मतलब कोर्ट का यहाँ ये कहना है कि जब मतलब हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है कि आप जो है अग्रिम जमानत दे सकते हैं, तो आप अपने इस पावर का मतलब कोर्ट का यहाँ कहना था कि गलत तरीके से शर्त लगा के उसको ख़राब मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली। और पटना हाई कोर्ट को से क्या सारे हाई कोर्ट से कहा कि मैं इस तरह के कई जजमेंट में यह बात कह चुका हूँ कि ऐसी कंडीशंस ना लगाई जाए, ऐसी शर्त ना लगाई जाए कि अगला पर्सन उस शर्त को पूरा करने के काबिल ही ना हो। इसके पहले भी मैंने आपको कई केस बताया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर के कई ऐसी शर्तें जो है कोर्टों ने रखी थी जिस पे जो है नाराज़गी जताई थी। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने कई केस में जो है शर्त के बारे में बताया कि ऐसी शर्त ना रखी जाए जो उस पर्सन के लिए पॉसिबल ही ना हो। तो आप लोग इस तरह की शर्तें तब भी क्यों रख रहे हो। और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला तो शादी ब्याह का मामला है, बहुत नाजुक मामला है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हुए हैं तो आप ऐसी शर्तें लगा के क्या साबित करना चाह रहे हो। तो आप जो है सिर्फ जमानत दे रहे हो या जमानत दे के भी नहीं दे रहे हो। यहाँ पे कोर्ट ने यह सब बातें भी कही। और जो भी मतलब उनके पति को जो भी शर्तें जो है हाई कोर्ट ने लगाई थी, उन शर्तों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और इन्हें जमानत तो मिल ही गई थी। और दोनों लोगों से कहा कि आप लोग अब प्यार से एक साथ रहिए और अपने संबंध मजबूत कीजिए। तो ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए आज के जजमेंट से हम लोगों को यह बात समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर हाई कोर्ट जो है कोई भी जमानत अगर दे रही है तो इस तरह का कोई भी शर्त ना लगाए, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, इस तरह की शर्त न लगाएं कि जो पर्सन है वो उसे पूरा ही ना कर पाए। और ऐसे मामलों में जो कि नाजुक मामला है, शादी ब्याह का मामला है, तो ऐसे मामलों में तो और ध्यान देने की बात है। जब यहाँ पे दो पर्सन एक साथ रहने के लिए तैयार हुए हैं और आप ऐसी कंडीशन लगा दे रहे हो वो भी एक पर्सन के लिए, तो जो उस पर्सन को उस कंडीशन को फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो है शर्तों को न लगाया जाए और अगर वो दोनों लोग एक साथ रहने के लिए तैयार हैं तो आपस में प्रेम के साथ रहें, बिना शर्त के रहें। और जो है कोर्ट ने जो है इसकी जमानत उनके पति को तो बरकरार ही रखा था। तो आज के केस में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।